हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ, देखिए लगातार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से वैकेंसी निकल रही है, तो एक बार फिर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आईओएल यानी कि इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है। तो इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी वैकेंसी है, किस प्रकार की है, एलिजिबिलिटी कंडीशन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड यानी कि आईओएल। आईओएल लिमिटेड जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक 7 डिफियर्स में एक डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टोटली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन से यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंगेजमेंट ऑफ जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन एफटीसी बेसिस। एफटीसी यानी कि वही आपकी 4 साल की सरकारी नौकरी। 21 दिन का टाइम मिला है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर भी तो जो भी कैंडिडेट हैं, ऑफलाइन फॉर्म है और ऑफलाइन फॉर्म ही आपको अप्लाई करना है। ओके, प्रिस्क्रिप्टेड फॉर्मेट मिलेगा, प्रिंट आउट निकाल के आप लोग फिलअप कर लेना एफटीसी बेसिस पे। चलिए पोस्ट डिस्कस करते हैं। तो पोस्ट ठीक ठाक पोस्ट है, ऑलमोस्ट 77 पोस्ट पर वैकेंसी है। पोस्ट की मैं बात करूं तो जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट का आपने नाम जान लिया। अब इसमें ब्रांच देखें तो जेपीई, मैं शॉर्ट फॉर्म में जेपी बोलूँगा अभी। तो जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर यानी जेपीई केमिकल में एक पोस्ट है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 26 वैकेंसी है। तो यहाँ से आपकी डायरेक्ट हाइक हुई है पोस्ट में। मैकेनिकल वालों के लिए 37 वैकेंसी निकाली गई है और ऑप्टिक्स एंड कोटिंग के लिए 7 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर बता दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। 18 से 35 साल की एज लिमिट आपकी होगी। देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलती है फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के 3 ईयर्स का, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए दी जाती है। ब्रांचेज अगर मैं बात करूं, सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। केमिकल में फर्स्ट क्लास की आपने डिग्री ली है, बीएससी डिग्री आपने लिया है केमिस्ट्री में, केमिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बकरा क्या गई। अब फर्स्ट क्लास की डिग्री है तो ऑलमोस्ट 60% मार्क्स चाहिए। इलेक्ट्रिकल में आते हैं तो 3 ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर प्लांट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 60% चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वही 3 ईयर के डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रहेगा ही रहेगा 5 ईयर का। मैकेनिकल में आते हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। ओके, ऑप्टिक्स एंड कोटिंग में आते हैं तो बीएससी डिग्री आपने किया है फिजिक्स मैथमेटिक्स या दोनों में, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करोगे आप लोग। 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए होगा। तो देखो, एक्सपीरियंस कंपलसरी है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, कम नहीं है, बट कंपलसरी है एक्सपीरियंस। बाकी बात यहाँ पर आपकी जनरल वगैरह कैटेगरी वाइज रिजर्वेशंस का जो कोटा है मार्क्स का, वो रहेगा। एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी के लिए 50% का सिक्योर मार्क्स रखा गया है। तो कट ऑफ एज लिमिट आपका रहेगा ऑन डेट के हिसाब से। रेजिस्ट्रेशन कंडीशन टोटली लागू होती है। सैलरी सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी पे लेवल देखा जाए तो 30,000 से लेकर 1,20,000 है। तो 30,000 आपका बेसिक पे है, आईडीए उसके साथ अटैच होगा तो 15,000 इसमें ऐड होगा, 45,000 आपका यहीं हो गया। फिर आपका इसमें एचआरए हो गया, मेडिकल अलाउंस, लगभग लगभग मिला के लगभग 48 से 50,000 पर मंथ सैलरी आपकी बन जाएगी डियर। है तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी, सरकारी नौकरी है बट परमानेंट नहीं है, लेकिन यहीं पर आपको 50,000 दे रही है। प्लस रूम भी अलॉटेड की जाती है। अगर आपको एचआरए वहाँ पे एकोमोडेशंस नहीं अवेलेबल होता है, मान लो कि रूम आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, तब एचआरए मिलेगा। रूम मिलेगा तो एचआरए आपको नहीं मिलने वाला है। एनुअल इंक्रीजमेंट 3% अराउंड बेसिक का होता है। टेनर ऑफ एंगेजमेंट तो टेनर ऑफ एंगेजमेंट ये 2 साल का है आईओएल में, याद रहे, क्योंकि 4 साल का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होता है, पर 2 साल का है, हालांकि ये बढ़ती रहती है। यहाँ पर तो सब कुछ मेंशन है कि 5 ईयर ऑफ एंगेजमेंट कम से कम आपका जाएगा ही जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन आप रीड कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो यहाँ पर एट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जो ओएलएफ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में आपका जॉब लगेगा। तो ध्यान रखना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून, ओ एफ डी बोलते हैं, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। आई वॉल लोकेटेड देहरादून, इसका जो डिपार्टमेंट हो ये भी देहरादून में ही लोकेटेड है। ओके, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, स्क्रीनिंग होगा,
एंड आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, आपका रिटन एग्जाम्स नहीं होगा। फाइनल मेरिट आपका मार्क्स के बेसिस पे और आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहीं पर आपका वेटेज देखा जाएगा इंटरव्यू का। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना, तो मैं भी फॉर्म दिखा रहा हूँ आपको। फॉर्म आपको उसको फिलअप करनी होगी ऑफलाइन, और इस दिए गए एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो दैट्स ग्रेट। स्पीड पोस्ट आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। सो डियर, ये फॉर्म है, आपको फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारा लिंक मिल जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।